गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टाफिंग में हमारा पोर्शन चल रहा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने उसके फीचर्स, मेथड्स, एडवांटेजेस सीख लिए थे। अभी हम लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट के जो इंटरनल सोर्स के मेथड हैं उनमें प्रमोशन और ट्रांसफर, ये दो मेथड ही हैं। इंटरनल सोर्स का मतलब है फैक्ट्री गेट के अंदर से ही रिक्रूटमेंट, यानी जो फैक्ट्री गेट है वहां तक नहीं जाना है, उसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं में से ही रिक्रूटमेंट करना। तो हमारे पास में अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से रिक्रूटमेंट के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक तो ट्रांसफर था हमारे पास ऑप्शन कि हम एक डिपार्टमेंट से जहां एक्सेस स्टाफ है वहां से दूसरे जहां पर शॉर्टेज है वहां पर अपने स्टाफ को ट्रांसफर कर दें, कंपिटेंट स्टाफ को ट्रांसफर कर दें, तो वैकेंसी फिल हो जाएगी। और अगर कहीं पर वैकेंसी है तो जो हमारे जूनियर्स हैं, जूनियर स्टाफ है और लगता है कि वो कंपिटेंट हैं, अब उन्हें लगता है कि प्रमोशन दिया जा सकता है, वो नई और बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए थे। तो आइए देखते हैं लिमिटेशंस, इसकी कुछ कमियां हैं वो क्या है। नंबर 1, when vacancies are filled through internal promotions, the scope of induction of fresh talent is reduced. सबसे बड़ी कमी स्टूडेंट्स एक यही है कि अगर इंटरनल सोर्स से हम वैकेंसीज को फिल करेंगे तो हमें वो पुराना ही स्टाफ मिलेगा। फ्रेश टैलेंट जो आज के नए जमाने में नए स्टूडेंट्स, नए लोग सीख करके आ रहे हैं, तो हम उस टैलेंट से रह जाएंगे, वो टैलेंट हमको नहीं मिल पाए, क्योंकि नए जमाने के जो लोग आ रहे हैं, नए जमाने के जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं वो टेक्नो फ्रेंडली हैं, कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज है, लेटेस्ट मशीन्स को ऑपरेट करना जानते हैं। तो इस तरह से हम वो जो नया टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, उससे रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। द एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ द टाइम बाउंड प्रमोशन। जो एम्प्लॉइज हैं वो एकदम आलसी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम से हमको प्रमोशन मिलेगा ही। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि टाइम बाउंड प्रमोशन होता है कि 10 साल में प्रमोट होना ही है। तो उन्हें मालूम है कि 10 साल में प्रमोट होना ही है, चाहे काम करें या ना करें, हो ही जाएंगे प्रमोट। तो इस तरह से एम्प्लॉइज, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और फिर वो काम नहीं करेंगे। एक ये प्रॉब्लम है प्रमोशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास, ए न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक ये भी प्रॉब्लम है, केवल वही ऑर्गेनाइजेशन ही तो इंटरनल सोर्स को यूज कर सकती हैं जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश हो गई हैं, जिनके पास में एग्जिस्टिंग स्टाफ है। और जो ऑर्गेनाइजेशन नई एस्टेब्लिश हो रही है वो इस सोर्स को यूज नहीं कर सकती। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज मे बी हैम्पर्ड। हमने बात की कि अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ ही टाइम बाउंड प्रमोशन से आगे बढ़ेगा और मालूम है प्रमोशन होगा ही, तो जो एक कंपटीशन की स्पिरिट होती है, हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट है, वो नहीं रहेगी। कंपटीशन किससे करेंगे? जब उन्हें मालूम है प्रमोशन हो ही जाएगा तो कंपटीशन की कोई तैयारी नहीं। और जब कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं होता तो आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते, प्रमोशन के चांसेस नहीं होते, अपने टैलेंट को निखारने के चांसेस नहीं होते। एम्प्लॉइज अपने टैलेंट को जब निखारते हैं, जब उसको इंक्रीज करते हैं, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करते हैं, जब वो कंपटीशन में जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखते हैं, तो यहां पर वो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज मे बी ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर कुछ टाइम बाद निश्चित तौर पर ट्रांसफर होता है। तो अगर एक एम्प्लॉय को लगातार जब तक वहां की कंडीशन सीखता है, उनके साथ एडजस्ट करना सीखता है, फिर उसका ट्रांसफर हो जाए, फिर वहां दूसरी जगह पहुंचे, वहां पर भी
कंडीशन में वो एडजस्ट करने की कोशिश करे, उसके बाद फिर ट्रांसफर हो जाए। और अगर ऐसे ही सीक्वेंस में चलता रहता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की कम हो जाती है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिजिकली भी परेशान हो जाता है। तो एक से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसफर में है कि लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसलिए इंटरनल सोर्स जो है वो कहीं अच्छा है तो कहीं वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, जो कमियां हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंपनी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कि जहां पर हम एम्प्लॉइज को फैक्ट्री गेट के बाहर से अपॉइंट करते हैं। इंटरनल सोर्स मतलब फैक्ट्री गेट के अंदर से, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उनसे, और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है फ्रेश टैलेंट, जो हम बाहर से अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉइज को। तो देखिए वो कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे इंटरनल में तो हमने देखा था कि प्रमोशन और ट्रांसफर दो ही मेथड हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो देखिए उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 एक हमारे पास मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब डायरेक्ट हम बाहर से एक एडवर्टाइजमेंट निकालें और रिटन टेस्ट कराएं या इंटरव्यू कराएं, और फिर उसके बाद सारे या उनका जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने हैं या मेंटल एबिलिटी के जो भी टेस्ट लेने हैं, और उसके बाद में अगर हम कोई एग्जाम करा करके जो भी टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो हम स्टाफ अपॉइंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि बाहर से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम स्किल्ड पर्सनल्स और लेबर को जब हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है कैजुअल कॉलर्स। कई जगह पर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि इमीडिएटली स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं या कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनको आप इमीडिएटली बोल करके और टेम्परेरी बेसिस पर आप मैन पावर को लेके आ सकते हैं। जहां पर जॉब के लिए लोग अपने बायोडाटा कहीं डाल करके रखते हैं, आपने देखा होगा कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनको आप इमीडिएटली फोन करके आप या कॉल करके आप उनको एम्प्लॉइज को कैजुअली इमीडिएटली बुला सकते हो। तो ऐसे एम्प्लॉइज को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो यानी कि आप इमीडिएटली भी कहीं से उनको बुला सकते हैं जो लोग अभी खाली बैठे हुए होते हैं। थर्ड है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, जिसकी हमने बात की थी। एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में निकालिए, वेब पब्लिशिंग में करिए, ठीक है। तो वाइड पब्लिसिटी कर सकते हैं, टीवी पर दिखा सकते हैं, प्रिंट मीडिया है, मास मीडिया है, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टूडेंट्स, ये एक बहुत पुराना सिस्टम है जहां पर अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं अपनी एबिलिटीज के साथ, अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ, और जैसे ही कोई वैकेंसी होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब सीकर पर्संस को कॉल कर लेते हैं और उनको पर्टिकुलर जगह पर भेज देते हैं, जिससे उनको इजीली जॉब मिल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज, जिसकी हम बात कर रहे थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आजकल ये भी एक बिजनेस काफी चल रहा है जिसमें एजेंसीज लोगों ने ओपन कर रखी है। वहां भी आप अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये लोग भी आपके बायोडाटा रख लेते हैं, एम्प्लॉइज का, लोगों का बायोडाटा रख लेते हैं और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर जगह पर, प्लेस पर जहां जॉब है, वैकेंसीज हैं, वहां भेज देते हैं। या कंपनीज भी प्लेसमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करती हैं कि पर्टिकुलर जॉब के लिए हमको पर्सन की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, आप क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं इजीली। तो प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू भी ये जॉब्स मिल जाती हैं, बाहर से हम कॉल कर सकते हैं। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे, भी हमने पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में, कि कंपनीज डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स में चली जाती हैं। मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं,
उनमें डायरेक्ट पहुंच जाती है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहीं पर उनका इंटरव्यू लेकर के, और अगर उनको लगता है कि उनमें टैलेंट है और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है तो उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं वो। और जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, और वो डायरेक्ट जॉब पर पहुंच जाते हैं। तो कैंपस सिलेक्शन के थ्रू भी उनका रिक्रूटमेंट पॉसिबल है। इसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जो हमारे पास में पुराने एम्प्लॉइज हैं, कभी कभी वो भी अच्छे एम्प्लॉइज के बारे में जानकारी दे देते हैं। भाई काम, अब देखा कि अगर बिजनेस में जरूरत है एम्प्लॉइज की, तो पुराने एम्प्लॉइज कुछ नए एम्प्लॉइज को लेकर के आ जाते हैं जो टैलेंटेड होंगे, उनको एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर के जॉब पर रखा जा सकता है। तो रिकमेंडेशन भी काम करता है। रिकमेंडेशन के थ्रू भी बाहर से एम्प्लॉइज बुलाए जा सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास में सफिशिएंट लेबर होती है, तो जो टेम्परेरी काम हमको जरूरत होती है तो हम कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमको लेबर्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स हमारा रिक्रूटमेंट का है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, इसके थ्रू भी हम बुला सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पर भी हम एडवर्टाइजमेंट या मैसेज डाल सकते हैं। देखिए हमारे पास में कितने सारे मेथड्स हैं जिनसे हम ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से बाहर से, फैक्ट्री गेट के बाहर से ही हैं ये सभी, तो हम इन मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हम इनको देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।